Hello friends and students. So in the today's session we'll basically discuss multiplication of a number with a series of similar digits in multiplier. सी 333 हमने लास्ट सेशन के अंदर सीखा था कि किस तरीके से हम सीरीज ऑफ वन को डिस्कस करते हैं, यानी कि अगर कोई भी आपको डिजिट्स दी हुई, चाहे वो हायर डिजिट्स हो, स्मॉलर डिजिट्स हो, चाहे आपको 2 बार वंस यानी कि 11 दे रखा हो, या 111 हो, या फिर 1111 हो, तो किस तरीके से आप उसको बेसिकली वन लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। आपको अगर आपने वीडियो चेकआउट नहीं की तो जाइए और जल्दी से चेकआउट कीजिए। मैं इसका लिंक आपको यहाँ बटन प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको देखिए। वो बहुत ही यूजफुल वीडियोज़ है और वो लोग जो बेसिकली कोर्स को एनरोल नहीं करा सकते, विच इज़ रियली वेरी एक्सपेंसिव, तो उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए, आज आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से अगर आपको 333 या 444 या कुछ और डिजिट्स आपको दे रखे तो आप उसको बिल्कुल सेम उसी ट्रिक से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर्स माय चैनल है। मेरे चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या फिर क्लास 9 की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या एमसीक्यूज की अगर आप बात करें तो उस टाइप के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। वो लोग जिनको सैम्पल पेपर्स, जो लोग नहीं खरीद सकते, या कुछ ऐसे लोग जो जिनको सैम्पल पेपर्स खरीदने के बाद में कोचिंग्स नहीं मिल पाती हैं, आप प्लीज़ उनके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। गारंटेड कोर्स है कि कहीं पर भी आपको कोई भी सैम्पल पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ मैंने सभी तरह की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और आप बात कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू, सब तरह के क्वेश्चंस मैंने अपलोड करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर 3021 है और उसको मल्टीप्लाई करना है 111 से, तो आप उसको लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वन की सीरीज से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि 333 के, तो सेम उसी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। सोल्यूशन में देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर मैं बात करूँ 3021 की, तो मल्टीप्लाई आपको करना है 333 से। अब 333 की जगह अगर मैं बात करूँ, इंस्टेड ऑफ राइट 333 यू कैन राइट बेसिकली 111 इंटू 3। आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। अगर हम बात करें इसको कि 11 को यानी कि 333 को, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कि यहाँ हम करेंगे डिवाइड और यहाँ हम कर देंगे उसका ऑपोजिट मल्टीप्लाई। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3021 की और इसकी मैं बात करूँ यहाँ पे 333 की, तो मैं डिवाइड कर दूंगी 3 से, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 111 और मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने वैल्यू को रिड्यूस कर दिया है, तो सेम उसी नंबर से अगर मैं उस वैल्यू को उतना ही ऊपर बढ़ा दूंगी तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन की डिजिट्स, वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेंगी, तो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। इसीलिए यहाँ डिवाइड तो उतने ही नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई। सो 3 वन आपका हो जाएगा यहाँ 3, 3 टू 6, 0 एंड 3 3 9। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन गया। अब आप देखिए 9063 और मैं बात करूँ इसको 111 से, तो अब आपको पता ही है कि जब भी 3 वंस आपको दिए हो तो 3 वंस के लिए 2 डैशेज यू हैव टू पुट इन द बिहाइंड एंड 2 डैशेज पुट यू हैव टू इन द फ्रंट। सो नाउ अब आपको क्या करना है कि 3 वंस है, सो यू हैव टू बेसिकली ऐड 3 डिजिट्स एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर हम इसको 0 पे लेके कंसिडर कर सकते हैं, या आप चाहे तो डैश डैश बोल सकते हैं। तो 0 + 0 + 3 यू विल गेट 3 एंड देन यू हैव टू रिमूव दिस डैश, यानी कि आपको ये रिमूव कट कर देना है। उसके बाद ये वाला लेना है 0 + 3 + 6 आपका हो जाएगा यहाँ पे 9। फिर इस डैश को आप रिमूव कर देंगे, 6 + 3 + 0 आपका हो जाएगा अगेन 9। इस 3 को आप रिमूव कर देंगे, 6 + 0 + 9 आप करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 15। 1 आपका ये हो जाएगा कैरी ओवर, 6 आप रिमूव कर देंगे, 0 + 9 + 0, 9 + 1 आपका हो जाएगा 10। अगेन 1 कैरी ओवर, 0 को आप रिमूव करेंगे, 9 + 0 + 0, 9 + 1 यानी कि 10। 100593 will be the right answer। आपको समझाते हुए भी I think I have got the answer in just a one line within a fraction of seconds। And this is the basically trick. This is the Vedic maths. Vedic maths gives you a lot of benefits in your competitive exams, in your regular maths, and boost your faster calculation. So it's a very helpful for your regular maths, for your basically if someone has a phobia ऑफ मैथ्स, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये सब चीज़ें सीखें और आपको एक कॉन्फिडेंस अलग ही डेवलप होगा, जिससे आप वैदिक मैथ्स
के साथ साथ अपने मैथ्स को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। इवन बहुत सारे आपके आसपास के लोगों को भी सिखा पाएंगे जिनको लगता है कि मैथ्स थोड़ी डिफ़िकल्ट है या कुछ मतलब उनको लगता है, लेकिन मैथ्स को अगर आप स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करके चलते हैं तो आई थिंक आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत स्मूथली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहें तो क्लास 9 की मेरी वीडियोस देख सकते हैं या उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको शायद क्लास 9 की मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगती है, बट आई थिंक उसका एक एक क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आप उसको ढंग से एक बार समझ लें तो चाहे 4 या 5 या 6 या 2 या कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं या 2 टाइम हो, 3 टाइम हो या 4 टाइम हो, तो भी हम बिल्कुल सेम इसी ट्रिक से उस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि एक वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी, एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और इस टाइप का क्वेश्चन या ट्रिक आपने रियली किसी वीडियो पे देखी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस, मुझे मोटिवेट कर सकते हैं ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए अच्छे से अच्छे लेकर के आऊँ, ताकि आप सीख सकें कि वैदिक मैथ्स कितना ज़रूरी है आज के। मैं तो